नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण के सबसे बड़े मंच पर। यहां हम आपको राजनीति की खबरें न सिर्फ बताते हैं बल्कि उनकी अंदर की परतों से भी अवगत कराते हैं और पूरी तरह से उनकी अंदर की बात समझाते हैं। अभी राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है उसकी जो अस्त व्यस्त स्थिति है उसे संभालने के लिए या फिर यूं कहें कि उसे और अस्त व्यस्त करने के लिए फिर से एक बार कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन राजस्थान आ रहे हैं और फिर से वही काम करने आ रहे हैं, फीडबैक लेने के लिए जो पिछली कई मर्तबा से वो ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस फीडबैक में क्या निकलता है। ये फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फीडबैक हो रहा है बहुत सारी बैठकों के बाद। ये बहुत सारी बैठकें अशोक गहलोत के साथ भी उनकी हुई, सचिन पायलट के साथ भी उनकी हुई और तकरीबन 30 से ज़्यादा नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई है, क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल भी होना है, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं, आयोगों में भी नियुक्तियां होनी हैं और कांग्रेस के अंदर जो नियुक्तियां हैं, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो भी बननी है। तो ऐसे में कई सारे लोगों को पद देना है, कई सारे लोगों को खुश करना है, कई सारे लोगों को उनकी वफादारी का इनाम देना है। जो जैसलमेर की होटल में रहे थे, जो दिल्ली की होटल में रहे थे, इतने सारे लोगों को इतना सब कुछ देना है। जो पूरी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़े थे, भले ही जीते नहीं, वो लोग भी पहुंचे थे अजय माकन जी से मिलने। और अब अजय माकन जी का ये कार्यक्रम सामने आ गया है, जिस कार्यक्रम के तहत वो 25 दिसंबर माफ़ कीजिएगा, जब सांता क्लॉज आता है, सांता क्लॉज के आने वाले वक्त ही वो भी आएंगे। पर बात यह है कि किसके लिए वो सांता क्लॉज साबित होंगे और किसके लिए नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। तो ये उनका कार्यक्रम बताया गया है, जिसमें दिल्ली से वो जयपुर तकरीबन सुबह 11:45 पर आ जाएंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम जयपुर में ही करेंगे, पूरा दिन जयपुर में काम करेंगे और फिर अगले दिन 9:30 बजे जयपुर से कोटा के लिए निकलेंगे, कोटा में भी एक दिन रहेंगे और फिर वापस जयपुर आएंगे। ये इनका पूरा कार्यक्रम है। 25 से 27 तारीख तक वो राजस्थान दौरे पर रहेंगे, फीडबैक्स लेंगे और ये माना जा रहा है कि इस फीडबैक के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब तो राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी, अब तो ये टालम टोली खत्म हो जाएगी, अब तो कांग्रेस का पदभार, राजस्थान कांग्रेस का पदभार जो गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाला था वो उनकी कार्यकारिणी भी भर जाएगी, जिम्मेदार लोग आ जाएंगे। तो तमाम सारी उम्मीदें लगी हुई है, देखते हैं उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन जब ये पूरी बात सोशल मीडिया पर डली तो लोगों ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ लोग जब बार बार ये बात आती है कि फिर से अजय माकन आएंगे, फिर से फीडबैक लेंगे, शायद अब चीज़ें भर जाएंगी, तो उससे उकताकर लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, देखिए। संविदा कर्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहते हैं संविदा मांगे न्याय, पंचायत सहायकों को नियमित करो। और कब होगा ये न्याय? जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी इंतज़ार हो रहा है, कई सारे मुद्दों पर न्याय के लिए भी इंतज़ार हो रहा है। देखिए किस तरह से इस तरह से टेम्पलेट बनाकर वो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। संवेदनशील सरकार के असंवेदनशील नेता बोलते जा रहे हैं और वहाँ पर पिक्चर्स हैं बीडी कल्ला की, गोविंद सिंह डोटासरा की, खुद मुख्यमंत्री की। और इस तरीके से टालम टोली का जो रवैया है वो समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दिवाली से पहले भी यही कहा जा रहा था कि रिपोर्ट कुछ दिनों में सौंप दी जाएगी, दिवाली के बाद भी यही कह रहे हैं कि 1-2 महीनों में, 1.5-2 महीनों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और लास्ट में हमेशा ये कहते हैं कि हमारी सरकार संविदा कर्मियों के लिए गंभीर है। अब कितनी गंभीर है ये सवाल इस पेम्पलेट से पूछा जा रहा है। दिवाली से पहले भी यही बयान थे, अब भी ये बयान है। नीचे ये लिखा जा रहा है कि सरकार और सरकार के नेताओं की इस दो टूक बयानबाजी पर आप क्या कहना चाहते हैं। देख रहे हैं जनता के तंज को, जनता के व्यंगों को। अगर नहीं देख रहे तो हमारे राजनेताओं को भी इन्हें देखना चाहिए, जिन्होंने वोट लिए थे राजनीति में आने के लिए। और जब ये बात आती है कि फीडबैक लेंगे, फीडबैक के बाद चीज़ें बदलेंगी, तो लोगों का कहना है तय है पलटी होना, आज नहीं तो कल तय है।
इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक गुस्सा है जनता का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि टालम टोली का रवैया बहुत लंबा हो गया। हर चीज़ में टालम टोली हो रही है, राजनीतिक नियुक्तियों में, मंत्रिमंडल विस्तार में, इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए कुछ करने में, हर जगह टालम टोली हो रही है। तो लोग कह रहे हैं पलटी होना तो तय है, आज नहीं तो कब, जल्दी ही हो जाएगी। अब आप साफ तौर पर समझ रहे हैं किस पलटी होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थक भी हैं और लगातार लोग तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन्हीं मन की बातों में 3 साल और निकल जाएंगे, 2 साल तो पूरे हो गए, 3 साल और निकल जाएंगे और काम कुछ होगा नहीं। इस तरह के लोग जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं फिर कोई अपशकुन। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों के जहन में जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है और टालम टोली का रवैया, जैसा कि राजस्थान संवाद में हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के लिए ये रवैया ठीक नहीं है, जो लगातार टालम टोली का ये रवैया अपनाया हुआ है। अब आप लगातार यहाँ पर देखिए कि किस तरीके का काम हुआ है। 2020 चला गया, 2020 का असली हीरो कौन है ये लगातार सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है। किसानों को जो लोन का इंतज़ार था और राज्य की सहकारी बैंक के कर्ता धर्ता किसान की चिंता की बजाय चांदी कूट रहे हैं, ये खबर भी लोग बार बार ट्वीट कर रहे हैं। और 250 ग्राम चांदी के सिक्के अपनों को बांटे, सिक्के पाने वाले में 7 कलेक्टर भी, ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया है। इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। यहाँ पर जो ACB के हत्थे चढ़े हैं लोग, उन पर भी बातचीत हो रही है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता का गुस्सा सरकार पर निकल रहा है। अगर ये बातें सरकार के जहन में जा रही है तो उन्हें इनका निवारण जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ये गुस्सा उबल कर उनके लिए घातक हो सकता है। तो आप लोग भी ऐसे देखते रहिए राजस्थान संवाद और राजस्थान की राजनीति की तमाम सारी खबरों को ऐसे ही परत दर परत आपके सामने लाने का हम काम करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।